Don't only live for yourself. सिर्फ अपने लिए जिंदगी मत गुजारें. अपने माँ बाप को, अपने बाप को एटीएम और अपनी वालदा को नौकरानी ना समझें. उनको माँ बाप समझें. उनके लिए कुछ करें. कभी उनसे पूछें कि मेरे लायक कोई खिदमत है, मैं कुछ करूं, कोई हेल्प आउट कर दूं आपको, कोई किचन में हेल्प कर दूं, कोई चीज ला दूं. कभी अब्बू से पूछें कि मैं आपको दबा दूं, मैं कुछ करूं आपके लिए. कभी किसी और से पूछें. सो प्लीज लिव लाइफ एज सच कि आप लोगों से चीज शेयर करते हैं, आप गिवर हैं. तो दिस नफ्स विल ऑटोमेटिकली ग्रो. दूसरों को खुश करें, दूसरों की खुशियों पे खुश हुआ करें. आसानियां बांटने वाले बने, खुशियां बांटने वाले बने. लोगों की तरक्की पे खुश हुआ करें. लोगों से जेलस ना हुआ करें, लोगों से हसद ना किया करें. जैसे वो एक बार हम खुशी की बात कर रहे थे तो इंसिडेंटली वहाँ लेक्चर में एक भाई बैठे हुए थे. उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया. उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ दिनों पहले फोन आया. मैंने और मेरे दोस्त ने जो है वो टेस्ट दिया हुआ था इसका जज की पोस्ट आई थी फेडरल पब्लिक में. तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो मेरा नहीं हुआ. फिर मुझे उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि यार मेरा यहाँ पे टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन सिलेक्टेड एज अ जज. तो ये साइड के मैं खाना खा रहा था, खाना मेरे हलक में फंस गया. इस साइड के दोस्त के गम पे गम होता है लेकिन दोस्त की खुशी पे बहुत ही गम होता है. तो दैट्स व्हाट ही सेड. ओके, तो देन ही रियलाइज कि नहीं, मुझे खुश होना चाहिए, दोस्त की तरक्की पे मुझे और खुश होना चाहिए. अल्लाह ताला ने उसका नसीब लिखा था, अच्छी बात है. उसका एडमिशन कहीं हो गया, वो कहीं चला गया, इट्स गुड. ये चीज जब रहेगी हमारी जिंदगी में, यकीन करें हम रिलैक्स्ड भी रहेंगे, हम बहुत ज्यादा खुश भी रहेंगे, हम इत्मीनान बख्श भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे. जितना हम कंपैरिजन करेंगे, जितना हम छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेंगे, जितना हम जो है वो अपने लिए जिएंगे बचाए के दूसरों के लिए. अब देखिए ना, आप बाजार से कुछ लेने गए हैं, आपका क्या जाता है कि आप किसी और के लिए भी एक एक्स्ट्रा चीज ले लें? कुछ भी नहीं जाता. आप अपने लिए थोड़ा सा कम खर्च कर लें, उसके लिए उसी पैसों में कुछ और ले लें, तो उसकी भी चीज आ जाएगी, खुशियां बढ़ जाएंगी. तो खुशियां बांटने वाले बने. यही है इंसान का असल वर्ल्ड ऑर्डर. इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर है कि मी माई सेल्फ एंड आई. बस मैं, मेरा नफ्स और मेरी ख्वाहिशात, बाकी गए भाड़ में. मुझे किसी से सरोकार नहीं, बस मुझे चाहिए, मुझे ये दो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. ये शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर. ये तो शैतान की आवाज थी कि मैं, आई एम बेटर. ये कौन है? आदम कौन है? मैं इसको क्यों जो है वो सजदा करूं? मैं सब कुछ हूं. इसलिए शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर से बचें एंड कम बैक टू योर रियल वर्ल्ड ऑर्डर. आप क्रिएट ही गिव करने के लिए बने, यकीन करें. आप क्रिएट ही शेयर करने के लिए बने. आप क्रिएट ही इसलिए किए गए थे कि आप खुशियां बांटें, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें. अब देखें, घरों में लड़ाइयां, माँ बाप परेशान है, आजकल के बच्चों की तरफ से परेशान है. कितनी हमें बातें आती हैं, मदर्स परेशान है कि घरों में भाइयों की लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में बड़े भाइयों की, शादीशुदा भाइयों की. एक बच्चा एक तरफ से परेशान कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से परेशान कर रहा है. वो रियलाइज नहीं कर रहे कि मेरे माँ बाप जिस एज पे पहुंच चुके हैं, उन बेचारों के लिए अब टेंशन लेना जो है वो उनको जेब देता है, लेकिन टेंशन में रखा हुआ है हर बार. तो आसानियां पैदा करने वाले बने, यकीन करें, अदरवाइज इट विल हिट बैक. ये जिंदगी में सीख लें कि जो आपका सलूक अपने माँ बाप के साथ होगा, कल को वही सलूक आपके साथ होने वाला है. और अगर बच्चे नहीं करेंगे तो जमाना आपके साथ वो करेगा, ये तो पक्की बात है. इसलिए अपने इस नफ्स पे काम करें, बी अ गिवर. ऐसी महफिलों में बैठे जहां गिव किया जा रहा है. चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस किसी दौर में कितना आम था. पाकिस्तान में एक, मेरे दौर में ना, स्काउट सिस्टम बड़ा एक्टिव था. पता है स्काउट सिस्टम आपको? हमें टास्क दिए जाते थे कि जाओ ये घर घर दरवाजा खटखटा के चीज दो, ये पैम्फलेट दो, ये चॉकलेट्स बांटो, ये करो वो करो. स्काउट सिस्टम खत्म हो चुका है स्कूल से. कम्युनिटी सर्विस इज फिनिश्ड. आप सिर्फ कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस इज नील. इल्ला ये कि कोई स्कूल करा रहा हो, मे बी कहीं सोसाइटी हो, बट ओवरऑल ये नफ्स खत्म हो रहा है. ये नफ्स इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हम, वी आर ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई. तो जब तक आप गिवर नहीं बनेंगे, दूसरों का नहीं सोचेंगे, तब तक ये नफ्स ग्रो नहीं करेगा. तज़किया नफ्स नहीं हो सकता. तो तज़किया नफ्स करने के लिए इस नफ्स को टारगेट करें और फिर देखें इंशाल्लाह आप कहां पर आते हैं. एंड यस, द लास्ट नफ्स, एंड देन वी इंशाल्लाह एंड अप, द लास्ट नफ्स इज वेरी डेंजरस. ये हमारा वो पार्ट है विच इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स. और ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है, एज ए टेस्ट एंड ए ट्रायल रखा है. ये अल्लाह ताला ने हमें एक चीज दी है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, और वो नफ्स है नफ्सुल अम्मारा. और नफ्सुल अम्मारा का जिक्र जो है सूरह यूसुफ में है, वर्स 53 में.
यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, कि मैं अपने नफ्स से अपने आप को बरी करता हूँ। इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी, और बेशक नफ्स हमारा बुराई की तरफ ले जाता है। ये हज़रत यूसुफ के अल्फाज हैं कि बेशक नफ्सुल अम्मारा बिस्सूई बुराई की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। तो नफ्स हमारा क्या है, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि देयर इज अ स्कॉलर, आई थिंक इमाम गजाली सेड लाइक दिस, कि नफ्स हमारा इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। अगर आपने इसे टेम कर लिया, ये आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन अगर इसने आपको टेम कर लिया और ये आप पे हावी हो गया, तो फिर ये आपको ऐसा दौड़ाएगा, फिर ये आपको ऐसा गिराएगा कि आप सोच नहीं सकते। एंड पीपल स्लिप, पीपल फेल बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, पीपल फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ, क्योंकि नफ्सुल अम्मारा हावी कर लिया उन्होंने। आज का वर्ल्ड ऑर्डर, आज की सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट नफ्सुल अम्मारा। हर जगह आपको बुराई दिखाई जा रही है, एक एक क्लिक पे बुराई है, एक एक यूट्यूब के लिंक पे बुराई है, एक एक मूवी में बुरे सीन्स है, एक एक टीवी सीरीज में बुराई है, एक एक बिल बोर्ड पे नफ्सुल अम्मारा एक्टिवेट किया जा रहा है। हर जगह नफ्सुल अम्मारा की एक्टिवेशन, तो वो हम पे हावी हो चुका है। आपके सामने कैरेक्टर्स कितने बुरे हो चुके हैं, कितने स्कैंडल्स निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में क्या कुछ हो रहा है, टीचर स्टूडेंट की आपस में कोई डिस्टेंस नहीं रहा है, टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते नहीं है, स्टूडेंट टीचर को टीचर नहीं समझता, अफेयर्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि एवरीवन लिटरली हैज बिकम अ परवर्ट इन दिस सोसाइटी। और आज हम उस डगर पे जा रहे हैं, हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि इतने रेबेलियस डेविल्स, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने बड़े बड़े शयातीन इस वक्त घूम फिर रहे हैं ना सोसाइटी में। असल शयातीन भी, लिटरल शयातीन, वो जो जिन्नात वाले शयातीन है, और इंसानों में शयातीन भी, who will literally corrupt us। और मीडिया तो यकीन ही नहीं हम कर सकते आज के मीडिया में, ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आज के मीडिया पे कि हमें अच्छी डोज देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता आज का मीडिया हमारे साथ सिंसियर है, आज की गेमिंग इंडस्ट्री हमारे साथ सिंसियर है। सो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर ये नफ्स आप पे हावी हो गया, देखें दो नफ्स तो वैसे ही कत्ल हो रहे हैं। नफ्स लवामा इसलिए खत्म है क्योंकि मलामत वाली चीज कोई नहीं रही, ना ड्रामाज मलामत कर रहे हैं, ना टीवी सीरीज में कोई मलामत है, ना मूवीज में कोई मलामत रही है, ना आपकी कंपनी में कोई मलामत है। यूथ आपस में बैठ के ये तो नहीं बातें करते ना कि यार आज कितनी नमाजें पढ़ी, उनकी तो बातें, टॉपिक्स ही कुछ और होते हैं, तो मलामत कहाँ से होगी। इसी तरह घरों में भी अब मलामत का सिस्टम खत्म है। किसी दौर में घर वाले इकट्ठे बैठ के थोड़ा जमीर को जगाने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। अब वो चीज, वो सिस्टम भी गायब है सेल फोन की वजह से। मदर फादर अलग बिजी है, चिल्ड्रन अलग बिजी है, सिस्टम खत्म हो चुका है। फिर नफ्सुल मुतमइन्ना देख लें, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, खुद क्रिएट करनी है तो कर लें, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है उसकी, क्योंकि एवरीवन इज अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई। अब रहा ये नफ्स, तो ये नफ्स पीक पे है, तो फिर इंसान कहाँ बनना है? फिर इंसान ने हैवान ही बनना है ना, फिर इंसान ने फिर बुराई की तरफ ही जाना है ना, दूसरों के साथ ज्यादतियां करनी है, अपने आप को जो है वो बचाना है, और दूसरों को दूसरे भाड़ में जाएं, दूसरों की मुझे क्या फिक्र। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।